हेलो सर दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। नीचे नीचे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ कि हमने ये जो पोल दिखाई दे रहा है, ये लाइट हमने लगाई है, ठीक है। अच्छा, इस लाइट की जो ना हाइट छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए एक लोहे का हमने जो ना वो बनवाया था, हैंगर पोल बनवाया था। और पोल बनवाने के बाद इसको हैंग करके, ताकि इसकी जो ये वाली जो रोशनी है ना, वो ये पूरा एरिया वो करेगी, कवर करेगी पूरा एरिया। जब रात होगी ना, यहाँ रात में बड़ा अंधेरा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये पूरा एरिया कवर कर देगी। अब जो ये बाकी का एरिया बचा, इसके लिए जो लाइट लगवाई हुई वो लगवाई हुई, ठीक है। तो वो लाइट ये एरिया कवर करेगी, और वो लाइट ये एरिया कवर करेगी। अच्छा, यहाँ पे तो CCTV कैमरे भी आने हैं, और जो CCTV कैमरे ना, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी होल मारे, ये उसका जो ना बॉक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये वो कैमरे इंस्टॉल करने। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं नीचे नीचे चल के दिखाता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया और क्या क्या अपडेट हैं, ठीक है। नीचे चल के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो लाइटें हमने सोलर वाली ली है ना, वो तो खैर दूसरी लाइट थी, लेकिन ये जो लाइट है, ये सोलर लाइट है, और ये लाइट है LRC की, ठीक है। LRC की ये इसका बॉक्स है, ठीक है, LRC। तो ये जो लाइट पड़ी है भाई, ये आपको पड़ेगी 150 की, ठीक है। अगर हमसे लोगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी के अंदर लोगे तो, ठीक है। तो ये लाइट वैसे अगर सिंगल पीस लोगे तो 150 रुपये की पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो 140 या 130 ऐसे कुछ कर देगा। लेकिन मिनिमम क्वांटिटी लोगे तो ये तुम्हें 150 की पड़ने वाली है, ठीक है। और अगर मुझसे लोगे, मैं तुमसे ले लूँगा इंस्टॉलेशन के साथ 200, ठीक है, 200 AD इंस्टॉलेशन के साथ एक लाइट का, और उसमें होम डिलीवरी फ्री होगी, ठीक है। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि यार बल्क क्वांटिटी है, तो बल्क क्वांटिटी के अंदर ये कि फिर मैं 150 160 जो भी होगा उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने ये लाइट ली थी। अच्छा, ये लाइट थी 3000 वोल्ट की, और वो है 8000 वोल्ट की, ठीक है। और ये लाइट का जो ब्रांड है, ये है मोदी ब्रांड का। इसकी लाइट इतनी मज़ेदार नहीं थी, तो फिर ये कि फिर इसको रिप्लेस कर दिया LRC के साथ, ठीक है। और ये अभी इंटीरियर है। अच्छा, इंटीरियर में AC कंप्लीट हो चुकी है, AC कंप्लीट हो गई है, देख लो, AC कंप्लीट हो गया, AC लगा दिए, और तकरीबन सारे रूमों में AC हो गई। ये जो है ये मेड रूम है, और मेड रूम के अंदर AC वो लगा हुआ है, ठीक है। मेड रूम भी कंप्लीट हो गया, और बाकी जो ड्राइंग रूम वो था, ये मेरे ख्याल से बेडरूम है, ओके। तो बेडरूम का AC बोला, सही, डन। ये AC भी कंप्लीट हो गया। अच्छा यार, ये AC लगाया हुआ है सीढ़ियों पे, और वो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स कैमरे के लिए, ताकि वो ये एरिया जो है कवर होगा, और ये एरिया कवर करेगा ये वाला कैमरा, ठीक है, जो ये कैमरा लगा हुआ है। और स्टेप बाय स्टेप मैं और भी बात करूँगा, लेकिन वीडियो के एंड में करूँगा। पहले मैं पूरा कम्प्लीटली काम दिखा दूँ, क्योंकि यार बैंड बजी होती है, काम कर करके सांस चढ़ी भी होती है, बहुत मुश्किल काम है, इजी काम नहीं है। ओके, ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का AC बोला, ठीक है। बाथरूम में कोई काम नहीं किया, तो बाथरूम नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक AC ये हो गया। टोटल हमने जो यहाँ पे जो AC इंस्टॉल किया ना, वो 11 AC इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, 11 AC। अब प्राइस की अगर बात करो, तो प्राइस वो कॉल पे बताऊँगा, ठीक है। एक AC ये रहा, बाकी जो भी प्राइस वाइस जो भी है ना, वो कॉल पे। क्योंकि यार देखो, कभी AC का डाउन प्राइस जो है ना डाउन होता है, कभी अप होता है, डिफरेंट रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लमसम आइडिया दूँ ना, देखो यार, नया AC अगर आप लेते हो ना, अभी एक बराबर बिल्ले में मैं क्या था, बल्कि सॉरी, ये बात बाद में करेंगे। एक कैमरा मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, वो ये एरिया कवर करे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और वो ये वाला एरिया कवर होगा, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर का जो रूम है, एक AC ये रहा, ठीक है। और सेकंड AC ये है किचन, ये किचन है, ठीक है। इसका AC ये रहा,
और ये लाइटें भी थोड़ी बहुत हमने लगाई हैं, ठीक है। और जो हॉल रूम है उसका एसी ये रहा, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ, ये मेरे ख्याल से जो इनका सहन है, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बातें हेड टू हेड दिमाग में नहीं आती ना, क्योंकि नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ, और प्लस कि थका हुआ ज़्यादा होता हूँ, सोच चीज़ें माइंड में होती हैं तो समटाइम नाम मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये हॉल रूम है, ये हॉल है मेरे ख्याल से, हॉल का एसी है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा आउटसाइड पे भी दिखा दूँ कि आउटसाइड पे हमने क्या किया है। तो आउटसाइड पे भी 2 LRC की लाइटें हमने हैंग की हैं। अच्छा, ये जो एरिया ना, ये जो एरिया है, ये पूरा जो हॉल बना हुआ है, यहाँ पे एक लाइट ये रही और एक लाइट ये रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब बच्चे जो टेनिस खेलेंगे या वॉलीबॉल या कुछ भी, बैडमिंटन हो गया, वो खेलेंगे, तो उसके लिए ये लाइटें लगाएंगे ताकि यहाँ पे रोशनी अच्छी खासी रहे। और 2 लाइटें ये ऊपर हैं, दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। एक लाइट ये रही और एक लाइट हो रही, सही है, हो रही। अच्छा, तो यहाँ पे एक नलका लगा है, इंस्टॉल किया है, और एक सॉकेट, ठीक है। और पाइप जो है ऊपर से आ रहे हैं, पाइप सबके ऊपर से आ रहे हैं। एक सॉकेट ये रहा और एक नलका ये रहा, ठीक है। और अभी जो चेंजिंग करनी है, अभी चेंजिंग ये करनी है, जो मेरे ऊपर आ रहा है ये पूरा अभी चेंज करना है, क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, वो स्लोप कहीं दिया हुआ, इसका स्लोप बीच में हैंग हुआ हुआ, ठीक है। तो उसका स्लोप हमने थोड़ा ऐसा करना है ताकि पानी बारिश को कभी हो, वैसे दुबई में बारिशें होती नहीं हैं, लेकिन इन केस अगर बारिश हो तो इसका पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, ठीक है। और एक सॉकेट ये रहा। अच्छा, यहाँ पे भी हमने एक वॉल लगाया था, मतलब ये जो सॉकेट नहीं लगी हुई PPR की, ये पाइप, ये पानी यहाँ से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से यहाँ और उस साइड पे, ठीक है। और एक नल का ये रहा, और ये बिजली का बोर्ड लगा था उसको कंट्रोल करने के लिए। एक कैमरा वहाँ है, वो जो पीछे की हमारी गली है वो कवर करने के लिए, और ये जो जिस गली में मैं घूम रहा हूँ इसको कवर करने के लिए जो कैमरा होगा उसका बॉक्स ये रहा, ठीक है। एक बॉक्स ये रहा, ये सामने की वॉल का कवर करने के लिए होगा, एक नल का और एक सॉकेट। अच्छा, यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे ऑनर हमें ये बोल रहा है कि यार, मतलब बारबेक्यू पार्टी या बकरा ईद जब भी होती है तो यहाँ पे बैठने के लिए कोई बारबेक्यू आइटम या कुछ भी, तो यहाँ भी वो मेरे ख्याल से एक रूम या एक शेड टाइप जैसे ये बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक का रूम, तो ऐसा कुछ जो है ना उसने यहाँ भी बनवाना है, ताकि उसमें ये कि बारबेक्यू हो जाए और मतलब जो भी उसका दिल करे वो कर लेगा, ठीक है। और एक सॉकेट ये रहा और एक नल का ये रहा। वो जो लास्ट का जो है ना वो रहा उस साइड पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बातें कंप्लीट, जो भी काम काज था वो दिखा दिया मैंने। अब मैं जो मेन पॉइंट की बात है ना वो मैं अब आप लोगों से करता हूँ कि भाई अब इशू क्या है, और जो चीज़ों की प्राइस वाइज हैं, जो रेट वेट हैं, उसकी थोड़ी सी बातें हैं। थकन बहुत हो जाती है यार ये काम कर करके, मतलब इतना इजी काम भी नहीं है, हर टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यार अब मसला ये है कि अगर प्राइस की बात करूँ, ठीक है, तो एसी का जो प्राइस है ना, जो ये एसी हमने लिया, ये एसी हमने पड़ा था तकरीबन, जो 3 टन का एसी है वो पड़ा था मैं 2,000 रुपये का, ये यूज़ में लिया था, ठीक है। तो यूज़ में 1819, मतलब आप ये लगा लो कि 1700 से लेके 2200 या 2500 की रेंज में एक यूज़ में जो एसी है वो मिल जाता है, ठीक है। अगर हमसे लोगे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और अच्छी चीज़ आपको थोड़े कम पैसों में मिल जाएगी। हमारा ये प्रॉफिट होता है कि भाई अगर आप हमसे लगवाते हो तो थोड़ा बहुत पैसे हमें भी मिलता है, मतलब जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन फीस हम आपसे ले लेंगे, थोड़ा प्रॉफिट हमें भी हो जाएगा। और आपको ये प्रॉफिट होगा कि जो पैसा एसी में से बचेगा वो आप इंस्टॉलेशन में लगा लोगे। मान लोगे एसी 2200 का मार्केट से मिल रहा है, ठीक है, तो हमने आपको 1700 रुपये जो है दिलवा दिया, बाकी जो 800-500 रुपये बचेंगे वो हम लोग इंस्टॉलेशन के ले लेंगे, ठीक है। ये एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, तो ऐसे ही हम लोग काम करते हैं कि हमारे ऑर्डर या फिर हमारी बातचीत हुई भी होती है कि हम लोगों ने महीने में, अब वही बात है कि हमारे पास ऑर्डर आता रहता है, ठीक है, तो वो हमें ऑलरेडी सस्ते रेट में देगा, क्योंकि हम लोग उसके डेली के क्लाइंट हैं। आप लोग डेली के क्लाइंट हो नहीं, वो आपको लूटेगा और खा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये होती है चीज़ें। बाकी अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे जो हम लोग धाबा के कैमरे लगाने वाली केबल भी बहुत टाइट वाली हम लोग लेकर आए हैं, कैट 7,
मोटी और कॉपर की जो ना केबल है, और मतलब अच्छी चीज़ हम लोग लगा रहे हैं कम पैसों में, ठीक है। अच्छा, ये सब मैं वीडियो प्रमोशन या पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ये अपडेट कर रहा हूँ कि देखो यार, एक कंपनी होती है ना, कुछ लोग ऐसा होता है कि जो बहुत ही घटिया माल लगाते हैं, लेकिन मैं ये क्या चीज़ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपनी जो कोशिश ये होती है कि क्लाइंट खुश हो। इवन तक कि दुबई में मैंने देखा कि जो कंपनी होती है वो क्लाइंट को इतना अपडेट नहीं करती कि यार ये कौन सी कंपनी है, कौन सी क्वालिटी हो, ये काम कैसे होगा। इवन तक कि हम उसको समझा भी रहे होते हैं कि अगर छोटा मोटा काम अगर इन केस तरह अगर निकल भी आए तो बंदा खुद ही एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो ये था फिलहाल का काम। अब थोड़ी सी मैं अगर अपनी बात करूँ, ठीक है, तो यार अब इशू ये है कि 3 महीने बाकी रह गए वीज़ा एक्सपायर होने में, ठीक है। और 3 महीने बाद वीज़ा अपडेट करवाना है। वीज़ा अपडेटिंग के बाद 1.5 साल मैंने दुबई में और स्टे करना है। उसके 1.5 साल बाद फिर देखेंगे जहाँ जाना हुआ। और अगर जैसे मैं बात करूँ कि हाँ यार, मैंने कहा था कि फ़िलीपीन जाऊँगा और वहाँ पे करूँगा, तो यार मैं देख रहा हूँ कि आजकल ज़लज़ले बहुत आ रहे हैं वहाँ पे, और मेरा जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है। तो फ़िलीपीन ना सही, लाइक मान लो कोई भी कंट्री हो जो सस्ता हो, चीप हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अब जो भी बंदा मेरी वीडियो देखेगा, ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा। कुछ इंडियन बहुत अमीर हैं, कुछ इंडियन ये कि बहुत लो हैं, और कुछ इंडियन मिडिल क्लास हैं। सेम टू सेम हाल ये पाकिस्तानियों का भी है। तो ये जो मेरी वीडियो होती है ना यार, ये सिर्फ काम काज के बारे में नहीं होती, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी होती है, थोड़ी सी मेरी दिल की बातें भी होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब फ़िलीपीन मेरा जाने का सिर्फ मूड मेरा ये था कि यार वो थोड़ा सस्ता है, चीपर है, वहाँ पे बंदा ये कि अगर कारोबार करे तो उसको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ज़लज़ले टाइकून इतने आ रहे हैं कि शायद मैं भी मूड चेंज करना पड़े। अगर अगले साल या 1.5 साल तक ये सब मामला सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि कुदरत है, कुदरत का कोई भरोसा है नहीं, अल्लाह जब चाहे कुछ भी कर दे। अगर 1.5 साल में कहानी रुक गई तो रुक गई, तो फिर शायद पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे चक्कर मार लूँ। लेकिन अगर इन केस ये कहानी अगर नहीं रुकती, तो फिर फ़िलहाल अभी 3 कंट्री हैं मेरे माइंड में जिनको मैं पूरा फ़ोकस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर इन तीनों में भी फ्यूचर में शायद कंट्री बदल जाए, क्योंकि यार मेरी प्लानिंग 1.5 साल तक चलती रहेगी जब तक मैं $3,000, याद है मैंने $3,000 की बात की थी, तो वो $3,000 का टारगेट मेरा टारगेट है, वो समझ लो कि पत्थर पे लकीर है, वो चेंज नहीं होने वाला। जब तक मेरा 3,000 मंथली डॉलर का टारगेट अचीव नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने इस कंट्री में जाना, मैंने उस कंट्री में भी पॉसिबल कि हम लोग किसी यूरोपियन कंट्री को एक्सप्लोर कर लें। मैं भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी इंडोनेशिया, फ़िलीपीन, थर्ड में आता है ब्राज़ील। अब अब आप लोग बोलोगे यार सारे बदनाम कंट्रियों के नाम ले रहे हैं। यार बदनाम तो हैं, लेकिन कम से कम ये तो मान लो कि यार सस्ते हैं, चीपर हैं, और नेशनलिटी यहाँ पे जल्दी मिल जाती है, ठीक है। मैं जितने रिसर्च करता हूँ ना, इतनी शायद ही कोई बंदा रिसर्च करता हो। इवन तक कि मैं अपने बॉसेस, जो मेरे बॉस हैं, वो मुझे बहुत गालियाँ भी देते हैं, और मेंटली और इमोशनली थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी होता हूँ, क्योंकि यार मेरा ध्यान जो है ना सिर्फ मेरे काम पे नहीं होता है। कंट्री एक्सप्लोर करना, लोगों से बात करना, इन चीज़ों, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो ना मैं अपना फ्यूचर दुबई में नहीं देख रहा हूँ। मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक वेल सेटल लाइफ हो। आगे पीछे जो है ना, मे बी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपके आगे पीछे मतलब एक खुशहाली हो और एक अच्छा माहौल हो, तो मैं उस चीज़ में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो बस जो भी है, बस 1.5 साल तो गुजारना है, भले वो किसी की गालियाँ सुन के निकालूँ, मार खा के निकालूँ, या जैसे भी निकालूँ, ज़लील होके निकालूँ, 1.5 साल तो मैंने निकालना है। अब 1.5 साल में जो भी अमाउंट मेरे पास आएगा, उसके अलावा बात हो रही है इंटरनेट से कमाने की, नॉट फिजिकली। फिजिकली देखो, आज मेरे अंदर हिम्मत है, कल है, परसों है, उसके अगले दिन हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, हाथ पैर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना टारगेट मैंने रखा हुआ, वो सिर्फ इंटरनेट इंटरनेट पे रखा हुआ है। $3,000 जिस दिन मेरे पास मंथली इनकम आना शुरू हो गई, खल्ली बल्ली दुबई, उसी दिन मैं ये कि सबसे बड़ा ये करूँगा कि यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। अभी जो साल 1.5 साल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है $3,000 पर मंथ, ठीक है। तो अभी देख रहे होगे कि मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, या मैंने कहा था अमेज़न बताऊँगा, ये बताऊँगा, वो बताऊँगा, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। क्यों?
अभी इस साइट पे बिजी हूँ। जैसे ही ये साइट कंप्लीट होती है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी, ऑफ मिलेगा, मान लो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तो उस 2, 4 दिन, 6 दिन के अंदर मैं वो वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि भाई ये लिंक ये काम करता है, ये लिंक ये काम करता है, ये लिंक ये काम करता है। उन्हीं 23 साइट्स पे हम लोग काम करेंगे। टोटल साइट्स हैं 23, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब शामिल हैं, ठीक है। बाकी की जो साइट्स हैं वो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो साइडें हैं, अगर इस पे हम लोग मंथली थोड़ा बहुत अगर काम हम लोग करते रहे ना, तो मैं भी 1 साल के अंदर भले मान लो कि $3000 तक आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन आई गारंटेड $1000 तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया $1000। उसकी वजह ये कि यार जब तुम कंटिन्यूसली या कॉन्स्ट क्या कॉन्स्टली ऐसा कुछ यार वर्ड है मुंह से निकल नहीं रहा है। जब तुम इस चीज़ पे फोकस करते हो ना, तो यार देखो, मान लो तुम उस तक पहुंच ना पाओ। अगर तुमने सोचा हुआ 1 करोड़ मिले ना मिले, लेकिन 1 लाख तो मिल जाएगा या 10 लाख तो मिल जाएगा। तो यार जिस चीज़ के पीछे हो ना, उस चीज़ के पीछे रहो, ठीक है। तो यार कीप वॉचिंग माई वीडियो। अभी वीडियो मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स आ चुके हैं, मुझे आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, और देखते रहो और सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।